और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। शौर्य लॉन सिंगोड़ी में कांग्रेस पार्टी का चंद्रवंशी समाज के साथ बैठक संपन्न। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भरा उत्साह। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के पक्ष में रखी बात। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं आज अमरवाड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के शौर्य लॉन में कांग्रेस पार्टी का चंद्रवंशी समाज के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर चंद्रवंशी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम है। कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ किया। छिंदवाड़ा जिले जैसा विकास कहीं नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खूब विकास किया और हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा। वहीं बूथ पार लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी कार्यकर्ताओं के साथ की। वहीं पटवारी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी चंद्रवंशी समाज के लोगों से मिलना चाह रहा था। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वहीं अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के धीरेन्द्र शाह आंचलकुंड दरबार से प्रत्याशी होने पर उनके समर्थन में मतदान करने की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई सहित अनेक मुद्दे की बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, विधायक विजय चौरे, विधायक देवेंद्र पटेल, गंगा प्रसाद तिवारी, चंद्रवंशी समाज के बलराम पटेल, घनश्याम पटेल, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आशीष पटेल, संजय ठाकुर, पर्यवेक्षक राजू शुक्ला, पृथ्वीराज ठाकुर, अशरफ पटेल, जीतू जैन सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता व चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित रहे। चंद्रवंशी समाज के लोग आपको चुनाव में हरा देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? तो फिर उन्होंने मुझे एक रिकॉर्ड दे दिया। मेरा रिकॉर्ड है, ये उमरिया से कौन कौन आया है? उमरिया से कोई आया? हाथ ऊंचा करो। नहीं आया, थोड़ा दूर पड़ता है। कौन आया उमरिया से? कौन है ना? हाथ ऊंचा करो ना। उमरिया से नहीं आया। चलो आप आए तो भैया यार, अपन पिछली बार 156 वोट से हार गए थे लोकसभा, तो कृपा करके इस बार थोड़ा मेरा भी मान ले जाएगा, आपका भी थोड़ी मेहनत हमें सब भाइयों को बढ़ाना चाहिए। बाकी बातें भी करूंगा, पर एक थोड़ा पृष्ठभूमि बताना जी। फिर इसके बाद हो चुकी है तो सिंगोड़ी में भी मीटिंग है ना, हाँ, तो वो आखिरी में आएगा। फिर हमारा बीकेनी विनय किसे कौन आया? कोई नहीं आया। क्षेत्रीय अध्यक्ष है विनय के नहीं आया। फिर अच्छा खामी केकड़ा, हाँ पाया। फिर बड़ेला, फिर चार गांव, हाँ पाया। सब जगह से 100, 155, 100, 194, 4152 इतने वोट से पिछला आ रहा है। आपने तो अभी भाषण भी अभी विधानसभा में सब 15 बूथ है हमारे क्षेत्र में, इसमें 14 बूथ कांग्रेस जी। कोई बात नहीं, आपको जीतना चाहिए। अभी मैं वो बात तो करूंगा ना। अब तो 3 बार भाषण में भी कही मैंने सुनी, ऐसा ये बार बार महत्व की बात आती है, तो चंद्रवंशी भी जरूर है, आना चाहिए, की बात है। पर चंद्रवंशी समाज के वो प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, इसके लिए तेरे को गर्व आपको महसूस नहीं होता है? ये भी लड़ाई है। ऐसा थोड़ी कि एक ही पेट में सारा खाना, जिसको भूख लगी उसको भी खिलाना पड़ेगा। पर ये भी संतुष्ट है कि हमारा एक भाई चलो अच्छी देखिए कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। यहाँ पे एवरेज 300 वोट से हार गए हम 6-7। आप ये देखो, हम नाम पढ़ू क्या? कुल मिला के अर्थ कहने का ये है कि इस बार आप सबसे मैं हाथ जोड़ के गुहार करने के लिए आया हूँ। मैं किसान होने के नाते भी पूरी लड़ाई किसानों की कैसी होती है, ईमानदारी से लड़ने के हमेशा प्रयास करता था। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाह रहा था हमारे चंद्रवंशी परिवार के लोगों से कि ये चुनाव एक विधानसभा में कांग्रेस जीत भी जाएगी तो बीजेपी की सरकार का असर नहीं आएगा। पर ये भी बात सही है
कि पूरी देश में और पूरी दुनिया में कमलनाथ जी का नाम है। अभी कमलनाथ जी प्रदेश के मुखिया के तौर पे मुझसे पहले यहाँ पर काम भी कर रहे थे और बहुत मेहनत भी की। उन्होंने 2 लाख रुपए तक के किसानों के ऋण भी माफ किए। खेती या किसानी की बात आई तो अद्भुत और अकल्पनीय उनका एग्रेशन रहता था मदद करने के लिए। जब छिंदवाड़ा की बात आती थी तो एक भी ऐसी रोड किसी जिले में जितना विकास यहाँ है देश भर के किसी जिले में नहीं है, प्रदेश भर के किसी जिले में नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे में उनका लोकसभा हारना ये एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से आघात है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये सरकार जिसने 300-3100 के दाम की बात की, बहनों को 3000 देने की बात की, इसने गेहूं के 2700 देने की बात की, 450 का गैस सिलेंडर देने की बात की, एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि विधानसभा में वोट ले लिए और अब लोकसभा में जीत गए, तो गब्बर हो गई है बिना डर की सरकार। अगर इसको थोड़ी नकेल कसना है तो फिर आप लोगों को ये जो विपक्ष को ताकत भी देनी पड़ेगी। अगर विपक्ष को ताकत दोगे तो हम लोग भी अपने एग्रेशन से आपके हितों की रक्षा करेंगे, आपके हकों की रक्षा करेंगे, किसानों की ऋण माफी की बात करेंगे, किसानों के बिजली के बिलों की बात करेंगे, उसके फसलों के दाम की बात करेंगे। अगर आप लोग ताकत फिर बीजेपी को दोगे तो फिर अभी पटवारी घोटाला हुआ था, आपके नहीं किसी आपके भाई के बच्चे होंगे। अभी नर्सिंग घोटाला हुआ, हमारे बच्चे होंगे। अभी बीच में थोड़े दिन पहले पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, व्यापक घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में रोज पेपर लीक हो जाते हैं। पीएससी के एग्जाम में बच्चों को जिसको चाहते हैं उसको पास कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको फेल कर देते हैं। जो बच्चे हमारे भोपाल, नागपुर वगैरह पढ़ के आते हैं और एग्जाम कोई सरकार दे देते हैं। तो ये 23 साल से ये सरकार 20 साल से ज्यादा हो गई गब्बर सरकार हो। अरे आपने अजगर देखा फिल्मों में या डायरेक्ट में देखा? अजगर साहब वो एक बार गल लेता है, खूब खा लेता है, फिर सोता है। तो ये सरकार इतने वोट ले लिए कि अब इसको मतलब अजगर हो गई है। क्या हो गई है? खा के मस्त। ये डरना बंद हो गई। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी अच्छी व्यवस्था में हमेशा रोटी को पलटा मारना चाहिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये उपचुनाव क्यों आया? इसलिए कि जो पुराने विधायक ने करप्शन किया, 25 करोड़ रुपए का गबन किया, जेल जाने से बचने के लिए कमलनाथ जी को धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया। फिर ये चुनाव प्रदेश के माथे पे, आपके माथे पे है। तो इसका मतलब एक जिसने गबन किया उसको आप वापस वोट दोगे या वापस दिलवाओगे, तो फिर अच्छा जनप्रतिनिधि कैसे लाओगे? ईमानदारी की बात कैसे करोगे? कैसे नहीं होंगे गबन फिर परीक्षाओं में? कैसे नहीं होगी करप्शन व्यवस्थाओं में? क्यों चोरी नहीं करेंगे? क्यों नेता अपना हठधर्मिता नहीं करेंगे? क्योंकि आप चुनोगे अगर ऐसे करप्ट लोगों को जिनने गबन किया और बीजेपी में चले गए, पार्टी बदल ली, दल बदल कर लिया, अभी 6 महीने पहले आपसे वोट लिया तो फिर चुनाव में है। इसका क्या मतलब? 5 साल तक हमने वोट दिया था, 5 साल के लिए वोट दिया था, तो फिर 6 महीने में चुनाव क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, सेवा करनी थी। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम दिन रात कराती है? अरे नरेंद्र मोदी का ऐसा ही अहंकार था तो देश ने अभी सबक सिखा दिया, थोड़े से बच्चे थे। अगर हम भी, जब देश बदल रहा है तो हमें बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? जब देश बदल रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं कि देश के साथ चले। कमलनाथ जी को आपने एक तरह से इतने विकास के बाद हराया, मतलब हमारे क्षेत्र की जनता ने हराया। यहाँ से भी 11,000-14,000 से हराया, 15,000 से। तो मेरा दूसरा विपक्ष में करप्ट विधायक जिसने दल बदल किया, धोखा दिया, उसको भी हराना। फिर तीसरा ये बीजेपी की अजगर सरकार है, इसको भी हराना। फिर करप्शन मतलब ऐसा हो गया कि अद्भुत और अकल्पनीय। चोरी तो ऐसा करते हैं हंसते हुए कि पता ही नहीं लगता है चोरी कर रहे हैं, मतलब वो कोई एक अच्छा पुण्य का काम कर रहे, इस तरह का करप्शन करने लगे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चंद्रवंशी समाज के हम सब होने के साथ नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक भी बूथ चंद्रवंशियों का इस बार हारना नहीं चाहिए। मेरे सम्मान का विषय है, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे साथ तो बोलो यार, जिताओगे कि नहीं? दूसरी बात यह है कि एक आध दिन में चुनाव हो जाए, फिर सारी विधानसभाओं में पंडित जी हमारा चंद्रवंशी समाज का एक सम्मेलन करो और भोजन मेरे तरफ से रखो, तो मैं मेरे परिवार के लोगों को एक बार मिलूं जुलूं,
मतलब आप लोगों को लगना भी चाहिए ना कि अपने परिवार का आदमी एक अच्छा। मेरे वीडियो कितने बच्चे देखते हैं, हाथ ऊंचा करो, सब देखते हैं, तो किसी से डरता हुआ तो नहीं दिखता है। मूल बात यह है कि मैंने अभी खेती और किसानी की सारी बातें आपको बताई। मतलब मैं आप जैसा हूँ, काम धंधे में, व्यापार व्यवसाय। फिर मैंने कहा कि गोत्र आपके भी और हमारे भी रोटी बेटी की शादियां ऐसी होती, मतलब मैं और आप एक जैसे हैं। फिर यहाँ उपस्थित लोग, परिवार के लोग हमेशा एक अच्छे समाज में ईश्वर ने भी कहा कि जिसको जरूरत हो उसको साथ दो। अभी हमें और कांग्रेस को आप लोगों की जरूरत है, आपने समाज की जरूरत है। बीजेपी में कुड़े हुए डाले हुए घी में और भी डालोगे, इतने विधायक है उसके एक और भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। न वो आपका सम्मान करेगा न सरकार करेगी। और हमें अगर ताकत दोगे तो हम आपकी पूरी ताकत से, जैसे आपको धन्यवाद देंगे कि और अद्भुत, तो मैं फिर से मेरे परिवार के लोगों से, मेरे परिवार के साथियों से भी 4 दिन में ही छिंदवाड़ा अमरवाड़ा मैं कई गाँव में जाऊंगा, जहाँ जहाँ पे अपना समाज है वहाँ सबको आप कहना, खबर करना और सब मिले भी सही। और ये चुनाव हो जाए तो विधानसभा वार हम हमारे चंद्रवंशी समाज के लोगों के सम्मेलन रखेंगे और खाना मैं दूंगा। मुझे भी रिश्ता बनाना है आप लोगों को। तो मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद, साधुवाद, आप इतनी देर से बैठे हैं, आप सबको भी जो परिवार के साथी हैं मैं प्रणाम करता हूँ। जितने हमारे कुछ सोन भी है, ठीक हो आप, बढ़िया। मैं सभी परिवार के साथियों से, जितने बड़े हैं उनके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जितने युवा साथी है, अपने आप को जीतू पटवारी समझो, याद से, ध्यान से, डरो मत। और जहाँ भी परिवार के हो आप लोग मेरे, मुझे भी गर्व होता है। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा लग रहा मेरे जो इंदौर में मेरा गांव है, मेरा परिवार है, जब हम वहाँ इकट्ठे होते हैं, जब सामाजिक लोग, ऐसा ही वातावरण है जैसा मैं वहाँ बात करता हूँ। जितना अपना तो मिलता है उतना ही मिल रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी भी थोड़ी देर के लिए भूलना है और पूरे समाज ने एक तरफा एक साथ जीतू पटवारी के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जिताना। धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की जय। आभार व्यक्त के लिए भाई गोकुल अर्जुन पटेल जी जाए, कृपया आभार व्यक्त करें। अर्जुन सोरेलान में अभी विधानसभा उपचुनाव और कांग्रेस से धीरेन्द्र साहब प्रत्याशी है, जिसको लेकर आज चंद्रवंशी समाज की यहाँ पर बैठक का आयोजन। क्या उद्देश्य था कि आज की जो बैठक? हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज चंद्रवंशी यदुवंशी समाज की यहाँ बैठक की। वो स्वयं भी चंद्रवंशी समाज से आते हैं। सब लोगों का आग्रह था इधर के कांग्रेस के साथियों कि जीतू पटवारी जी एक समाज के लोगों को संबोधित करें। उनके आग्रह पर आज जीतू पटवारी जी ने आदरणीय धीरेन्द्र शाह जी के प्रचार में यहाँ उपस्थित हुए। बहुत अच्छा वातावरण है, क्षेत्र में बदलाव की परिस्थितियाँ हैं और हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। अब अमरवाड़ा की राजनीति हर्री के महल से नहीं, दादाजी धुनेवाली उनके दरबार से चलेगी और छिंदवाड़ा जिले में एक परिवर्तन होने वाला है। जो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उसका पश्चाताप करने का समय है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं, कांग्रेस के नेता एक साथ हैं और पूरे प्रदेश भर से और जिले भर से हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के साथी धीरेन्द्र शाह जी को विजय बनाने में कृत संकल्पित हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि महल वर्सेस आंचलकुंड दरबार जो है, अब इस मुद्दे पर लड़ाई हो रही है चुनाव में, क्या इसको कैसे देखते हैं आप? महल के लोगों को आजमा लिया जनता ने और आज सबकी आस्था है, सबका केंद्र बिंदु है। अचलकुंड में आप चले जाइए दरबार में तो किसी की मन्नतें पूरी हो जाती है, किसी की मुरादें पूरी होती है, किसी की बीमारियां दुरुस्त हो जाती है। तो एक हमारा आस्था का केंद्र है और ऐसा परिवार जिन्होंने केवल 200 साल से सेवा की है और आज जनता को उनका चुकाने का मौका मिला है। आज निश्चित रूप से जनता आदरणीय धीरेन्द्र शाह को भारी मतों से विजय बनाएगी।